हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th 2025 सेट 1 क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछली दो वीडियो में हमने सेक्शन ए पूरा खत्म कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसे जरूर देख के आइएगा। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन 21 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 21 के दो पार्ट्स हैं और में करके, ए और बी, या तो ए करना है या बी करना है, लेकिन हम आपको दोनों के सॉल्यूशन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ए हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन है, इफ एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2y। एक्स प्लस 2y की यहाँ पे हमें वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो भी हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमें दे रखा है एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 5। इस तरह से आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो वैल्यूज लिखी होती हैं, कॉस 60 की, कॉस 30 की, साइन 30 की, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो। अब सबसे पहले क्वेश्चन 21 का भी हम लोग बी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बी पार्ट है, इवेल्युएट करना है इस पूरी टर्म को। सबसे पहले तो ये पूरी टर्म हम लोग लिख लेते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 60 का मतलब क्या हो सकता है? tan 60 डिग्री का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 60 का क्या हो सकता है? साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 को क्या बोलते हैं? कॉस 30 का स्क्वायर। अब क्या tan 60 की वैल्यू हमें पता है? बिल्कुल, हमने लर्न कर रखी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो tan 60 की वैल्यू होती है 0 1 बाई रूट 3 1 रूट थ्री होती है tan 60 की वैल्यू, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर अपॉन में साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 3 बाई 2, इट्स रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 रूट 3 बाई 2, इट्स रूट 3 बाई 2 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है। रूट 3 का स्क्वायर हमारा 3 ही हो जाएगा अपॉन में यहां से रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, प्लस वही सेम 3 बाई 4 यहां पर भी हो जाएगा। ऊपर 3 रहेगा और नीचे 4 प्लस 4 हो जाएगा आपका, सॉरी 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 हो जाएगा आपका 4, और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 अपॉन में 3 प्लस 3। ये हम 4 ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 के पास चला जाएगा और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। 3 4 सा हो जाएगा आपका 12, नीचे है 6। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इसको इवेल्युएट करके आपका आंसर लास्ट में 2 आने वाला है। क्वेश्चन 22 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 22 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। ये पॉलिनोमियल जो है ये एक फ्रैक्शन के रूप में दिख रहे होंगे आपको, इसके काफी सारे टर्म्स हैं। जब भी ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिखे तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह, मतलब नॉर्मल पॉलिनोमियल की तरह बना लेंगे जिसमें फ्रैक्शन की कोई टर्म ना हो। हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस चाहिए, तो सबसे पहले हमें px जो है यानी पॉलिनोमियल जो है उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होगा। इस पूरे पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर रख देंगे और फिर यहां से x की जो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, दो जीरोस हैं, वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो अगर इन दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ सेम ही टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक ये है कि ये दोनों जो 3 नीचे हैं ये हट जाएंगे उसमें से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3
इस पूरे टर्म को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, और इक्वल टू यहाँ पे जो 0 है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम एक्स स्क्वायर को 3 से करेंगे तो 3x² हो जाएगा। यहां से 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, ऊपर बचेगा हमारा 4x। यहां से भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा माइनस का, इक्वल टू 0 बच जाएगा इस साइड पे। ये हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिए जाए। अब यहां से हम x की 2 जीरोस निकाल सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें करना क्या होता है कि ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा माइनस का 12 आएगा, -4 और 3 को मल्टीप्लाई करके। फिर इस नंबर को हमें ब्रेक डाउन करना होगा, तो हम 2 नंबर्स में स्प्लिट करेंगे, और वो 2 नंबर इस प्रकार होने चाहिए कि जिनका प्लस और माइनस करके हमारा +4 यानी ये बीच की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे वैसे तो हम 4 और 3 भी ले सकते थे, 4 और 3 करके भी 12 आता, लेकिन 4 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके 4 हम नहीं ला सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉसिबली +6 और माइनस का 2 लेंगे। +6 और माइनस का 2 लेने से क्या होगा कि +6 और -2 करने से हमारा प्लस का 4 आ सकता है, और +6 और -2 मल्टीप्लाई करने से -12 भी आ सकता है। तो इसलिए हम हमारे पॉसिबल +6 और -2 ही हैं। तो यहां से हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे। इस 4x की जगह पे हम लिख देंगे प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो चुके हैं, जिसमें से हम 2 टर्म्स में से कॉमन चीजें निकालेंगे। पहले तो 3x² प्लस 6x में से हम 3 निकाल सकते हैं, 3 और 6 में से x² और x में से हम x कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, जब हमने यहां से 3 निकाल लिया तो 3 हट गया, x² में से एक x निकाल लिया तो हमारे पास एक x बचेगा, प्लस यहाँ 3 से 6 निकाल लिया तो 2 बचेगा, और एक x से एक x पूरा निकाल लिया तो x नहीं बचेगा। इन दोनों में से माइनस और माइनस दोनों है, तो पहले माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे। 2x और 4 में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा x, और -4 से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, तो अब आपको ये देखना होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये सेम आ रहा है, अगर ये सेम आ रहा है तो आपकी जो दोनों वैल्यूज हैं अब तक आप सही कर रहे हो, अब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों गलत आ रहे हैं तो आपको वापस से चेक करना होगा कि आपने सही किया है या मिस्टेक कहां करी है। तो हमारा सेम आ रहा है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 ब्रैकेट हमारे सेम है, इनको हम एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे, x+2, और जो बाकी के 2 टर्म्स हैं इनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी 3x और -2 को इक्वल टू 0। अब एक बार इसको हम लोग 0 के बराबर रख देंगे, और एक बार इसको हम लोग 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां से हमारी x की एक वैल्यू -2 आ जाएगी, x का एक 0 -2 आ जाएगा, और दूसरा 0 आ जाएगा आपका 2/3। ये आपके पॉसिबल 2 जीरोस है इस इक्वेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 23 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7। ये हमें सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यूज फाइंड आउट करिए इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट। अगर जो सर्कल है आपका वो इस पॉइंट से यानी 11, -9 वाले पॉइंट से पास करता है, और उस सर्कल का डायमीटर दे रखा है हमें 10√2 यूनिट्स का। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, लेट पॉइंट P 11, -9 in which circle passes through and O is the center which is 2a, a-7। हमने नेमिंग दे दी है, सेंटर की ओ नेमिंग दे दी है, और वो जो पॉइंट है हमारा जिससे सर्कल पास हो रहा है उसको हमने P बोल दिया है। तो अगर यहाँ पे हम उसका रफ डायग्राम बनाना चाहें तो ये आपका सर्कल है, और इसमें कहीं कोई पॉइंट P है जो कि है 11, -9 वाला, और यहाँ पे सेंटर है हमारा 2a, a-7, और सेंटर की नेमिंग है O।
और ओ से लेकर पी तक जो लाइन जाएगी ये आपकी रेडियस होगी, हाँ है ना। तो अगली बात मैं ये लिख सकता हूं कि अगर हमारा डिस्टेंस 10√5 है तो रेडियस क्या हमारा 10√5/2 हो जाएगा। बिल्कुल, डिस्टेंस का आधा रेडियस ही होता है, तो रेडियस आपको यहाँ पे 5√2 निकल के आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं डिस्टेंस पीओ की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस पीओ की, तो क्या वो रेडियस के बराबर होगा। बिल्कुल, अगर आप डिस्टेंस देखो पीओ वाला तो वो रेडियस ही है पूरा, तो रेडियस के बराबर हो जाएगा। और रेडियस हमारा 5√2 यूनिट्स है, 5√2 यूनिट्स है हमारा रेडियस का, 5√2 यूनिट्स है हमारा रेडियस का। यहां से हमें पीओ का डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने क्लास नहीं, चैप्टर 7 में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ रखा है। तो यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5√2 यूनिट्स। इस तरह से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। यहां से x2 x1 y2 y1 ये सब क्या है इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से p के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 x1 y1 बोलोगे और o के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 और y2 बोलोगे। मतलब ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोर्ड में जगह भर चुकी है तो हम इसे इरेज कर लेते हैं और फिर आपको आगे समझाते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां से हम आगे लिखने वाले हैं x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारा 2a, तो यहां पर हम लिख देंगे 2a माइनस x1 यानी कि 11 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 यानी कि a माइनस 7 माइनस y1 इज माइनस का 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5√2। यहां से आप देख सकते हैं इस साइड स्क्वायर है और इस स्क्वायर को अगर हम उस तरफ भेज देंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा और जहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा और जहां से ये रूट हट जाएगा, तो हम इसको हटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 माइनस माइनस आपका प्लस का 9 हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर। ये रूट हमने यहां से उठा के उधर भेज दिया तो वो आपका स्क्वायर के रूप में लग गया वहां पे। अब अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें आगे तो यहां से 2a माइनस 11 का स्क्वायर प्लस यहां पे हमारा हो जाएगा a माइनस 7 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 50 के बराबर। यहां से अब इसको थोड़ा और ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहां पर इन दोनों को भी खोल देते हैं ओपन कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू 50। अब ये सारे हम इनको और सिंप्लीफाई करेंगे। 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121 माइनस 11 इंटू 2a इंटू 2 हो जाएगा आपका 44a प्लस का a स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 2 सा 4a बराबर 50। यहां से अभी हमें इसे और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। a स्क्वायर वाले जो भी टर्म्स हैं हम उन्हें ऐड कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, जो भी उनका साइन होगा। 4a स्क्वायर आपका है यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपका हो जाएगा 5a स्क्वायर। इसके बाद सिर्फ a वाले टर्म्स को भी हम ऐड कर लेंगे। 44a है आपका और यहाँ पे 4a है, माइनस का 44a प्लस का 4a आपका हो जाएगा माइनस का 40a
और इसके बाद +1 to 1 और +4 हो जाएगा आपका प्लस का 1 to 5 इक्वल टू 50 के बराबर। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5a² -40a +1 to 5, ये 50 को हम उठा के इधर ले आएंगे ताकि उस तरफ 0 के अलावा कुछ ना बचे, और हमें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना देना है। फिर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 5a² -40a तो एज इट इज रहेगा, +1 to 5 -50 हो जाएगा आपका प्लस का 75 इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हैं कि 5a² 40 75 इन सब में से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, तो वो मैं 5 कॉमन ले लेता हूं। यहां से मैं 5 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा आपका a² माइनस का 8 5 8 40 यस 8a प्लस 5 13 15 बचेगा यहाँ पे आपका इक्वल टू 0। अब ये 5 को आप उधर 0 के पास भेज दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी a² -8a + 15 इक्वल टू 0/5। ये 5 उधर भेज देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, और जहां पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी a² -8a + 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी तैयार है। अब हमें इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले तो 15 × 1, सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप इसको यहां वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा प्लस का 15। फिर इसको आप स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में, और वो दो हिस्सों की कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनको प्लस या माइनस करके माइनस का 8 आए और मल्टीप्लाई करके आपका 15 ही आए। तो वो हम क्या कर सकते हैं उसमें बताइए आप। वहां पर हम कर सकते हैं दोनों में -5 और -3। -5 और -3 दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा, और -5 और -3 जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस का 15 आ जाएगा। इस तरह से ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां से a² माइनस का 5a माइनस का 3a प्लस का 15 इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों में से हम a कॉमन ले सकते हैं तो वो हम ले लेते हैं। अंदर बचेगा हमारा a -5। इन दोनों में से -3 और 15 में से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस का, और 15 हो जाएगा हमारा माइनस का, और 3 कॉमन निकाला तो 5 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अगर आपके ये दो ब्रैकेट सेम आते हैं इसका मतलब आप यहां तक ठीक कर रहे हैं। तो इसके बाद ये दो ब्रैकेट सेम है तो हम इन्हें एक ही ब्रैकेट में चेंज कर लेंगे, और दूसरे वाले को दूसरे ब्रैकेट में चेंज कर लेंगे। a-5 और a-3 की वैल्यू 0। एक बार a-5 को 0 रखेंगे तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, और एक बार a-3 को 0 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू। a की एक वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, और a की दूसरी वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। इस तरह से आपकी दो पॉसिबल वैल्यूज a की 5 और 3 हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन 24 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में भी आपके दो पार्ट्स होंगे, और में मतलब आपको या तो ए पार्ट करना होगा या बी पार्ट। हम दोनों के सॉल्यूशन एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 24 का। क्वेश्चन 24 के ए पार्ट में बोला गया है कि इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर इसमें सिमिलर दे रखे हैं हमें, जिसमें ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, बीसी की 4 है, एसी की 8 है और पीआर की 6 है। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ पीक्यू प्लस क्यूआर, हमें पीक्यू प्लस क्यूआर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां से हम गिवन लिख लेंगे। गिवन आपको दे रखा है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, और गिवन में आपको दे रखा है ए बी की वैल्यू 6, बीसी की वैल्यू 4, एसी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और आपकी पीआर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये सब आपको गिवन में लिखना जरूरी होता है, यही एक फॉर्मेट है एग्जाम का। तो यहां से अब हम अपना फिगर बना सकते हैं ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर दोनों का ही, वो हम बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये हमने ट्राइंगल एबीसी बना लिया है, और अगला हम बना लेंगे ट्राइंगल पीक्यूआर बना लेंगे। यहां से ए बी की वैल्यू हमें 6 रखनी है, बीसी की वैल्यू हमें 4 रखनी है, एसी की वैल्यू हमें 8 रखनी है और पीआर की वैल्यू हमें 6 रखनी है।
पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू हमें जोड़ के निकालनी है, पी क्यू प्लस क्यू आर। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल्स की ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं, यानी उनका रेशियो बराबर होता है। तो पहली साइड का उस वाली पहली साइड से रेशियो हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दूसरी साइड का रेशियो दूसरी साइड से होगा, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर। तीसरी साइड का रेशियो तीसरी साइड से के बराबर होगा, ए सी अपॉन पी आर। ये तीन चीजें होंगी और रीजन होगा हमारा, इसका रीजन दे देंगे हम कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो हमें सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर के। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए इनके साइड्स रेशियो बराबर है। तो अब हमें क्या एबी की वैल्यू पता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी 6/, पी क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम पी क्यू एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू बीसी की वैल्यू क्या हमें पता है? बिल्कुल, बीसी की वैल्यू 4 है और क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता। इक्वल टू एसी की वैल्यू हमारे पास 8 है और पी आर की वैल्यू हमारे पास 6 है। यहां से हम पी क्यू और क्यू आर दोनों की वैल्यू एक एक करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस रेशियो को ले लेते हैं और यहां से हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको यहां से इरेज कर लेते हैं और हम आपको यहां समझा देते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 4/QR इक्वल टू 8/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 4 24 इक्वल टू QR मल्टीप्लाइड बाई 8। यहां से इस 8 को नीचे लेकर आएंगे तो हमारी QR की वैल्यू आ जाएगी 24/8 यानी कि 3। तो QR की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है। अब हम दूसरा रेशियो लेंगे जो कि होगा 6/PQ, 8/6 के बराबर कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा वो हम यहां निकाल लेते हैं, 6/PQ इक्वल टू 8/6। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा कर लेंगे, ये इसको भेज देंगे इधर और पी क्यू को 8 के पास भेज देंगे। 6 6 हो जाएगा 36 इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 को नीचे ले आएंगे तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36/8। क्या 8 के टेबल में 36 आता है? हमारा नहीं आता, लेकिन फिर भी पॉइंट में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पॉइंट में हम आंसर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 1 8 8 16 8 24 8 4 32 8 4 32। फिर हमारा 4 बचेगा, वो 4 जाएगा उधर, तो 8 5 40, 4.5 आपका आके हो जाएगा। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू 3 है और पी क्यू की वैल्यू 4.5 है। हमें चाहिए क्या था? पहले आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अब मैं इसको यहां से थोड़ा इरेज करता हूं, यहां से थोड़ा इसको इरेज करते हैं। हमें पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू चाहिए थी, पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू चाहिए थी। तो पी क्यू हमारा कितना निकला है? 4.5 प्लस क्यू आर हमारा निकला है 3। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो 4 + 3 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। और आपसे यही 24th का बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन द गिवन फिगर हमारा ये रहा, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे रखा है हमें शो करना है ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर हमारा सिमिलर है। पी क्यू एस यानी कि ये छोटा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और क्यू टी आर मतलब इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। हमें ये साबित करना है और हमें गिवन में ये दे रखा है। तो हम गिवन सबसे पहले लिख लेंगे, जो भी हमें गिवन है। गिवन दे रखा है हमें क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर और एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी हमें गिवन है। अच्छा, टू प्रूव, साबित क्या करना है हमें? साबित करना है हमें ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। इससे हम कुछ अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेते हैं। अगर आप ट्राइंगल देखें पी क्यू आर वाला, इन ट्राइंगल पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं
कि आपका जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर होगा। पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। क्यों? इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल दोनों बराबर हैं तो इनके आमने सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। जो साइड्स अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के वो बराबर होती हैं। ये हमारा ट्रायंगल का एक नियम है। तो यहां से हमारा पी आर बराबर पी क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद इस चीज पे आते हैं। हमें कौन कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर अब मैं इसको मिटा देता हूं। इसको इरेज करते हैं। अब दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं हमें, तो वो हम देख लेते हैं। ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए हमें करना क्या होता है कि कोई भी दो साइड्स का रेशियो बराबर करना होता है और कोई भी एक एंगल बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से हमें सिमिलर साबित कर देते हैं। हमें वही करना है। यहां पर अगर हम इस ट्रायंगल को देखें जो हमें गिवन है, तो क्यू आर और क्यू एस रेशियो क्यू टी बाय पी आर के रेशियो के बराबर है। और अभी अभी हमने आपको दिखाया कि पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो हम पी आर की जगह पी क्यू लिख देंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर की जगह हम पी क्यू लिख देंगे, और दूसरा आप देख सकते हैं एंगल वन जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में ही कॉमन है। तो एंगल वन दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहां पे आप इसका रीजन लिख देंगे कॉमन, और इसका रीजन लिख देंगे पी आर बराबर पी क्यू, जो कि हमने अभी साबित किया है पीछे। दो चीजें मिल चुकी हैं। इसके बाद आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर हो जाएगा हमारा, सिमिलर का निशान ढंग से बना लेते हैं, सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्राइंगल टी क्यू आर के। इस तरह से ये हम साबित कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। बोल रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि पॉइंट पी पर खड़ा हुआ है सर्कल के बाहर की तरफ, और उस पॉइंट पी की जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो दूरी है वो 26 मीटर की है। मतलब ओ से लेकर, यानी सेंटर से लेकर उस पॉइंट पी तक की दूरी 26 मीटर की दे रखी है हमें। he found that his distance from the point A and B on the grounds are 10 मीटर। उसने ये पाया कि उसकी जो दूरी है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से 10-10 मीटर की दूरी पर है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। पी ए और पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। पी ए और पी बी जो है वो हमारे इस सर्कल के टेंजेंट्स के रूप में है दोनों। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। आपको रेडियस निकालना है, यानी ओ ए या ओ बी की वैल्यू चाहिए। अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन में हमें ए पी और पी बी की वैल्यू बराबर दे रखी है 10 मीटर ईच, और ओपी की वैल्यू दे रखी है 26 मीटर। अब इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि पी ए जो है, सॉरी एंगल पी ए वो जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, और इसका रीजन आप दोगे, इसका रीजन आपका होगा टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल पी ए ओ हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, जिस हिसाब से जो ट्राइंगल पी ए ओ है वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल कहलाया जाएगा। इसका मतलब
triangle PAO is a right triangle at A। एंगल ए पे राइट ट्राइंगल हो गया ये। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या बोलेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनस होती है, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी ओ ए के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर यानी कि एपी के स्क्वायर के। हमें दोनों का रेडियस चाहिए था और रेडियस ओ ए है, मतलब इस ओ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओपी की वैल्यू 26 दे रखी है और एपी की वैल्यू 10 दे रखी है। यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके आपको आगे करके दिखाते हैं। तो ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर से, और इसका रीजन हम क्या दे देंगे? इसका रीजन हम दे देंगे पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि हमने लगा दिया है। ओपी की वैल्यू 26 है तो हम 26 रख देंगे। 26 का स्क्वायर बराबर ओ ए की वैल्यू 10 है तो हम सॉरी ओ ए हमें निकालना है। ओ ए हमारा रेडियस है जो कि हमने निकालना है, प्लस एपी की वैल्यू 10 है तो हम 10 का स्क्वायर रख देंगे। अब 26 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 676 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। अब ये 100 आप इधर उठा के लेके आओगे तो 676 में से आपको 100 माइनस करना होगा, विच इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। अब 676 में से जब 100 माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा 576 ओ ए का स्क्वायर। 576 किस नंबर का स्क्वायर होता है हमारा? वो होता है हमारा 24 के स्क्वायर के बराबर। 24 का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। 576 को मैं 24 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ऑन कंपेयर, तो यहाँ ओ ए की पावर 2 है और 24 की पावर 2 है और दोनों बराबर हैं, तो मैं ऑन कंपेरिजन ये बात बोल सकता हूं कि ओ ए की वैल्यू 24 मीटर की हो जाएगी। जब ओ ए की वैल्यू 24 है तो ओ ए हमारा रेडियस था, और रेडियस का सर्कुलर ग्राउंड का होगा तो 24 हो जाएगा। थैंक्स। निकले धन्यवाद। इस वीडियो में हमने सेक्शन बी को पूरा कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम सेक्शन सी कवर करने वाले हैं, तो वो वीडियो हम जब भी अपलोड करें आप उसको देख सके, इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।